गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चित्रित पुस्तक के अंतर्गत दो बैलों की कथा का पाठ 4 समझाना चाहेंगे। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से मीरा मोती गया के घर से भाग जाता है। भाग करके वह रास्ते में अटक जाते दोनों, और फिर दौड़ते दौड़ते वह किसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जो अनजान रास्ता है। वहां से जाने का उसे झूरी के घर का रास्ता नहीं मिल पाता। दोनों को भूख लगती है तो वे मटर के खेत में घुस जाते हैं, वहां खाते हैं। और इसके बाद जब उन्हें सामने से आता हुआ सांड दिखाई देता है तो कितनी वीरता से वो दोनों मिल करके सांड का सामना करते हैं और उसे पराजित कर देते हैं। अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। यदि हम सब संगठित रहेंगे तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे देश के क्रांतिकारी भी सबको संगठित रखना चाहते थे और संगठित होकर ही देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। तो प्रेमचंद ने हीरा और मोती बैलों के माध्यम से देश की स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का वर्णन किया है। जिस तरह से हीरा मोती स्वतंत्र होने के लिए कितने प्रयास करते, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने घर अर्थात हीरा मोती के झुरी के घर जाने के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई ना कोई रास्ता चुन ही लिया। सांड से लड़ने के बाद दोनों आगे बढ़ने लगे। फिर उन्हें भूख लगाई और आपस में मन में सोचने लगे कि अब घर कैसे पहुंचेंगे। ये सोचो। हीरा कहने लगा, पहले कुछ खा लो तो सोचो। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए होंगे कि 2 आदमियां लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत का मतलब खेत में पानी लगाया गया था, इसलिए खेत गीला था और गीले खेत में भागना बहुत मुश्किल होता है। उसके खुद कीचड़ में फंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो वह भी लौट आया तो दोनों फंसेंगे। घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी फौज में बंद कर दिए। कांजी फौज एक तरह से जानवरों की जेल होती है, जहाँ आवारा घूमने वाले जानवर हैं उनको वहां पर बंद कर दिया जाता है। इस तरह से खेत के मालिक ने ले जाकर के दोनों को कांजी फौज में बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साल का पढ़ने का मतलब पहली बार ऐसा मौका आया कि उन्हें इस तरह से एक जेल में बंद किया गया और वहां पर खाने को भी कुछ न दिया गया। सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उसे गया की याद आने लगी दोनों बहनों को कि कम से कम वो सूखा चारा तो देता था, लेकिन ये इस काजी फौज का मालिक कैसा है जो हमें सूखा चारा भी नहीं देता है। आखिर में क्या होगा, समझ में ही नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थे, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्गों की तरह पड़े थे क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। इसलिए वो धीरे धीरे करके इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें जमीन से उठना भी मुश्किल हो गया था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू किया, पर इससे कहाँ तरक्की होती है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला बह उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब वो मन में सोचने लगे कि क्यों ना इससे भाग जाए, पर भागे कैसे। चारों ओर दीवारें बनी हुई, बाहर बड़ा सा गेट लगा हुआ है और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। उन दोनों ने प्रयास शुरू किया और दीवार को तोड़ने लगे। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। पाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने उसके नुकीले सीट दीवार में बढ़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपट निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, अर्थात थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करने
यदि हम किसी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह से हीरा और मोती ने धीरे धीरे करके उस दीवार को तोड़ा। उसी समय काजी मौज का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। जानवरों की हाजिरी लेने का मतलब ये हुआ कि वह चौकीदार रोज ये देखने आता था कि कहीं कोई जानवर उसमें मर तो नहीं गया, यदि मर गया हो तो उसको वहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उससे और जानवरों के भी मरने की आशंका रहेगी। इसलिए वो रोज उनको देखने के लिए आता था। इसको लेखक ने लिखा हुआ कि हाजिरी लेने के लिए निकला। हीरा को झटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए और मोटी सी रस्सी में हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए था। मोती उसे कहने लगा कि तुमने जोर मारा तो, लेकिन काम तो बना ही नहीं, और जब काम नहीं बना तो वो जोर मारने का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर मोती के समझ में आया कि जब हीरा ने इतना जोर मार करके और इसको तोड़ दिया है, और यदि इतना ही प्रयास हम भी करें तो शायद दीवार को तोड़ा जा सकता है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन करते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। अर्थात इसी तरह से हमारे क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र करते ही रहते थे। उसके लिए भले ही कितने ही क्रांतिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कुछ परवाह नहीं, यूं तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती है तो कितने जाने बच जाएंगे, कितने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाए। अब वो हीरा मन में यह सोचने लगा कि यदि ये इस दीवार को हमने तोड़ दिया तो जितने जानवर इसमें बंद हैं वो सब बच जाएंगे। हम अपना जीवन तो बचाएंगे ही, साथ में इनका भी जीवन बच जाएगा। इसलिए अब मोती ने उस दीवार को तोड़ना प्रारंभ किया। हाँ, यह बात तो अच्छी है, अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। इतनी जोर जोर से वो सींग लगा करके दीवार से मिट्टी गिराने लगा। आखिर में चौकीदार इससे पहले देख करके चला गया था, और उसे जब हीरा की उद्दंडता महसूस हुई थी तो उसने उसको बांध दिया था। अब उसको भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो भी वापस देखने नहीं आया। मोती ने जोर लगा लगा करके उस दीवार को गिराने का प्रयास किया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने धूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, क्योंकि अब वो असहाय होकर के उसमें बंद थे, इसलिए अधमरे से पड़े थे। जब उन्होंने देखा कि निकलने का रास्ता हो गया है तो वो उनके अंदर जैसी जान आ गई और वो उसको फांद करके निकलने लगी। तीनों घोड़ियां सरपट भाग दौड़ी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि यदि हम यहाँ से भाग भी जाएंगे तो इसके बाद फिर पकड़ लिए जाएंगे और फिर हमें बंद कर दिया जाएगा, तो इसलिए बार बार भागने से क्या फायदा। हीरा ने कहा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरा जाए, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। इस तरह से उन गधों ने किसी भी तरह से भागने का प्रयास नहीं किया। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर भी मार पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। क्या कहते हुए
मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अर्थात ये पता चल गया चौकीदार को और वहाँ के मालिक को कि हो ना हो ये दूसरा बैल इसी की शरारत है जिसने ये दीवार तोड़ दी है और जिसके कारण जितने भी बंद थे जानवर काजी मौज में वो सारे निकल गए हैं। इसलिए उन्होंने मोती को भी एक मोटी रस्सी में बांध दिया। अब काजी मौज में मोती और हीरा ही दोनों बाकी रह गई। धन्यवाद।